भारत की सड़कों पर आवारा कुत्तों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। ये बात भी सही है कि आने वाले समय में इनकी तादाद और भी ज्यादा हो सकती है। कई बार आवारा कुत्तों के काटने से कई लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इसका कोई ठोस हल नहीं निकल पाता। या तो इन कुत्तों को मार दिया जाता है या फिर जंगलों में छोड़ा जाता है। सड़क के कुत्तों की समस्या को लेकर इंदौर की एक महिला ने एक मुहिम शुरू की है। इसे डॉगिटाइजेशन नाम दिया है। उनका मानना है कि कुत्ते सबसे पुराने, स्वस्थ और फ्रेंडली जानवर हैं, जो सभ्यता की शुरुआत से मनुष्यों के साथ विकसित हुए हैं। इसीलिए उनकी भलाई के लिए उनकी नसबंदी को बढ़ावा देना चाहिए और उनकी बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, पानी और उपचार मुहैया करवाना देश के हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। हाय श्वेता, हाय। मेरी बात सुनो श्वेता, एक बात समझो कि जो स्वच्छता कर्मी होते हैं ना, वो सुबह सुबह आते हैं, झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगा करके चले जाते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं। पर यदि लड्डू बाबू के विषय में यदि हम खुद ही काम कर देंगे कि हम खुद ही डॉग की नसबंदी करवाए जा रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो एक दिन सरकार यही भूल जाएगी कि नसबंदी का काम तो सरकार का था। उनका मानना है कि देश के हर नागरिक को सड़क पर जी रहे कुत्ते के साथ प्यार भरा व्यवहार करना पड़ेगा। 5 घर अगर एक कुत्ते को मिलजुल कर सड़क पर ही गोद ले लें और उसे सड़क पर ही भोजन, पानी और प्यार भरा बिछौना और उपचार दे दें, तो देश का हर नागरिक न सिर्फ कुत्तों के काटने से बचेगा, साथ ही दयालु स्वभाव का बनकर प्रकृति के साथ जीवन जी सकेगा। गुड बॉय। तो देखिए, आप पानी पीते हुए लड्डू बाबू को, और प्लीज समझिए कि इन जीवों के लिए पानी का कोई अलग वे ही नहीं है। नागरिक यदि पानी के कुंड नहीं भरेंगे तो डॉग बाइट होगा और फिर नागरिक स्वयं ही परेशान होंगे। तो ये छोटा सा प्रयास है, पुरानी परंपरा है। घरों के बाहर गर्मी के मौसम में तो बड़े बूढ़े सभी पानी रखते थे। डॉगिटाइजेशन मुहिम पिछले 5 सालों से लगातार चल रही है। इनका मानना है कि सरकार यदि कुत्तों के कल्याण के लिए कार्यक्रम शुरू करती है और उसकी उचित निगरानी की जाती है, तब जाकर डॉगिटाइजेशन के मिशन को प्राप्त किया जा सकता है। उनका यह भी मानना है कि सबसे पहले पशु क्रूरता के खिलाफ एक सख्त कानून पारित करना आवश्यक है। कुत्तों की नसबंदी के केंद्र खुलें और विदेशी नस्ल के कुत्तों पर भारी टैक्स लगाया जाए। डॉगिटाइजेशन चाहता है कि एक नागरिक 20 कुत्तों को खाना न खिलाए। 20 नागरिक 20 कुत्तों को अगर भोजन पानी देते हैं तो इसका लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। तो लिखित में आवेदन दीजिए नगर निगम को, बार बार जताइए। यदि आप हर हफ्ते जाकर के कलेक्टर, कमिश्नर को लिखित में आवेदन देंगे ना और सील ठप्पे लगा कर रखेंगे, तो विश्वास कीजिए कि 2, 4, 6 महीने के अंदर में आप वो बदलाव देख पाएंगे जिसके लिए आप बार बार आवेदन लगाने जाते थे। तो ये महा रेस्क्यू होगा। एक डॉग को ऑपरेशन कराने से होगा क्या? दूसरा जो एरिया है वहां पर तो चालू है प्रोडक्शन का काम, राइट? तो जिस तरीके से यदि आपको समुद्र में से पानी निकालना है तो बहुत बड़े लेवल की आपको मशीनरी का यूज होता है। सिमिलरली यदि हमें लड्डू की नसबंदी का पुरजोर प्रयास कराना है तो हमें सरकार को इस विषय में कुदवाना पड़ेगा कि हमारे अकेले की बस की बात नहीं है।